राम राम किसान साथियों, फार्मर सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल यादव टी स्टैंड एंड कंपनी लिमिटेड से आज मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं की गबू अवस्था में हम खुराक किस तरह से दें, जड़ द्वारा दें या फिर स्प्रे द्वारा दें। अधिकतर हमें देखने में आया है कि इस टाइम के ऊपर भी किसान साथी जड़ के द्वारा ही खुराक देते हैं। इस समय पर अगर जड़ के द्वारा खुराक न दे के अगर हम स्प्रे में खुराक देते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है। अधिकतर देखने में आया है अब जमींदार नीचे खुराक जड़ में खुराक देता है तो वह ओनली यूरिया देता है। अगर हम यूरिया के साथ में माइक्रो फूड मिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स आइटम की पूर्ति हो जाती है। यूरिया 20 से 25 किलो आप यूरिया लो और 5 किलो उसमें माइक्रो फूड ऐड कर दो। अगर आप अकेली यूरिया दे रहे हैं तो उसके साथ में न्यूट्रिएंट आइटम जैसे कि माइक्रो फूड अभी बताया मैंने, वो आप साथ में मिलाएं, जिसमें न्यूट्रिएंट आइटम होते हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, फेरस, मोनोबेडलम इत्यादि। तो किसान साथियों, ये तो होगी अपनी सोयल एप्लीकेशन। अगर आप इस टाइम के ऊपर एनपीके की स्प्रे करते हैं तो उसमें आप एनपीके ले सकते हैं 13-045, 05234 और 0050। 13-045 में होता है 13% नाइट्रोजन, फास्फोरस 0 और पोटास 45%। और 05234 में होता है नाइट्रोजन 0 और फास्फोरस 52% और पोटास 34% होता है। और अगर आप 0050 लेते हैं तो उसमें न तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है न फास्फोरस की मात्रा होती है, ओनली उसमें होता है पोटास 50%। अगर आप एनपीके लेते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट होता है 05234। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। और अगर हम इसमें साथ में पर एकड़ के हिसाब से 2 किलो यूरिया अपने एक्स्ट्रा से पानी में घोल के और फिर करते हैं तो परिणाम अच्छा आता है। और साथ में अगर हम इसके साथ एक स्टेन्स कंपनी का प्रोडक्ट आता है ग्रीन मिराकल, स्टेन्स कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट आता है ग्रीन मिराकल, उसके इसका डोज है 200 लीटर पानी का 500 ml। अगर आप ये इसके साथ में ऐड कर देते हैं तो परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। तो किसान साथियों, ये तो हो गया एनपीके और ग्रीन मिराकल का कॉम्बिनेशन। अब आपको एनपीके में इस 05234 से बढ़िया आइटम एक और बताते हैं आपको, वो है अपना न्यूट्रीफास्ट। तो किसान साथियों, ये है न्यूट्रीफास्ट। पीके में आपको मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और न्यूट्रीफास्ट में आपको क्या क्या मिलता है, नज़दीक लेके आके दिखाइए भाई साहब। तो आइए किसान साथियों, आपको दिखाते हैं अब न्यूट्रीफास्ट में क्या क्या मिलता है हमें। एनपीके 5-15-20, नाइट्रोजन 5% और फास्फोरस 15% और पोटास 20%। प्लस इनके अलावा हमें ये 6 न्यूट्रिएंट आइटम और मिलते हैं। ये सब चिलेटेड फॉर्म में है, जैसे कि जिंक 2%, फेरस 1% और मैग्नीज 0.80% और कॉपर 0.50%, मोनोबेडलम 0.10% और बोरोन 0.60%। तो किसान साथियों, एनपीके से बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको न्यूट्रीफास्ट के। आप न्यूट्रीफास्ट को यूज में लें इस टाइम पे स्प्रे में, और ग्रीन मिराकल प्लस न्यूट्रीफास्ट, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप गेहूं में स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। आइए अब हम आपको ग्रीन मिराकल के फ़ायदे बताते हैं। ये किसान साथियों, ये है एक स्ट्रेस एलिवेटर प्रोडक्ट। अगर इस टाइम के ऊपर अगर हम इसकी स्प्रे निकालते हैं अपनी फसल में, तो जो लास्ट टाइम के ऊपर उखेड़ा आता है, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं कि हवा की मार आ गई गेहूं में, तो ये उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में करता है। जैसे कि अन्य फील्ड की बजाय जिसमें हमने ये स्प्रे निकाल रखी है, वो फील्ड अन्य फील्ड की बजाय 7 से 10 दिन बाद में उसकी कटाई शुरू होगी।
तो किसान साथियों, अगर आपने ग्रीन मिराकल की स्प्रे निकाली है किसी भी एनपीके या फिर अपनी न्यूट्रीफास्ट के साथ मिला के, तो ये मान के चलो कि 7 से 10 दिन का अंतर आपकी गेहूं की कटाई में आ जाएगा। और 7 से 10 दिन का अंतर उस टाइम पे बहुत ही काफ़ी हो जाता है। टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है उस टाइम पे 7 से 10 दिन का अंतर बहुत हो जाता है। तो 7 से 10 दिन के बीच में आपके गेहूं के दाने का पकेवा है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और पकेवा अच्छा आएगा तो सीधी सी बात है कि आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। तो किसान साथियों, अगर आपने 2 एकड़ में या 3 एकड़ में 5 एकड़ में जितने में भी अपना गेहूं लगा रखा है, तो आप इन दोनों प्रोडक्टों की का यूज़ करके देखें। कम से कम भी 1 या 2 एकड़ में अपना यूज़ करके देखें। और अगर आपको इसका फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।